गवर्नमेंट हमारे लिए भेजते हैं तो आगे से ये क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते आप? मतलब ये चीज का पता है आप लोगों को कि गवर्नमेंट भेजती है पैसा? बिल्कुल भेजती है गवर्नमेंट, क्यों नहीं भेजती है? गवर्नमेंट को हम बदनाम करेंगे? गवर्नमेंट की हम रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, हम गलत नहीं करेंगे। जब बात करनी है सीधा बात करनी चाहिए। आप पहले मैं जिस जगह पे हूँ और इस जगह पे रास्ते तक नहीं है सही तरीके से कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सके। कैसे आते हैं आप अपने घर के लिए? हम बहुत मुश्किल से आते हैं। यहाँ पे ना हमें रास्ता है, ना कुछ है, ना हमारे पास पानी है। इतनी खूबसूरत नहर चल रही है, आप बोल रहे पानी नहीं है? ये जो नहर है इसके पीछे घर हैं, उन्होंने पाइपें भी लगाई हैं इसी नहर में, ना बच्चे पीने के लिए हैं। किसी टाइम हमारे बच्चे इतने मजबूर हो जाते हैं, छोटे छोटे। कौन सी पाइपें लगाई हैं? ये बाथरूम की पाइपें हैं, ये क्या बोलते हैं भैंसों का वो पेशाब भी इसी में चला जाता है। कैसे पिएगा बंदा? वो क्यों लगाया उन्होंने? अच्छा, पीछे से इसको इतनी गंदगी है, कैसे पिएगा? किसी दिन हमारे क्या जगह का क्या नाम है? इसका नाम है लवर वैली, वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 लवर वैली। हमारा मेंबर मोहम्मद शफी मीर है। उसको जब मैं जाता हूँ, कभी किसी दिन किसी काम के लिए भी जाता हूँ, वो बोलता है मैंने क्या घर से देना है? ब्लॉक के पास मैं डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब भी बोलता है घर से थोड़ी देगा वो। नहीं, उनके पास काम आता है। एसीडी साहब से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हाँ जी हमने काम वोट नहीं दिए होंगे आपने उसको? वोट के टाइम ये खुद ही आते हैं हमारे घर। वोट उसी को दिया तो किसी और को दिया? तो हमने उसी को दिया था क्या? हम ये हमने हमारी आपने ही जिताया था? हम ही ने जिताया था। ये हमारी गलती है, हमने उसको वोट दिया। आप देखे हमारे पाइपों की हालत देखे, हमें पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को छंदे करने पड़ते हैं, लोगों को पैर पकड़ने पड़ते हैं। कभी किसी दिन मैंने गालियां भी खाई है। जिस दिन मैंने सरपंच को बोला पाइपें छुपाई उन्होंने, सारी पाइपें। मुझे आज तक पाइप के लाइन के बारे में मैंने कितनी बार बात की, इनके सब बोलते हैं कहाँ से लाएंगे, क्यों देंगे? एक ही घर है हम इनका, यहाँ पर एसटी एक ही घर है इनका, शेड्यूल कास्ट मसाल हम एक ही घर है पूरे वार्ड में, पूरे लोअर वैली में आप ढूंढोगे कोई नहीं एक इस घर के अलावा आपको मिलेगा। और मैं इस घर में एक जात पात नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए इससे पहले हम आगे खबर बना रहे थे, 2 महिलाएं थी, एक के पति की डेथ हो गई थी। जात पात थोड़ा अलग हो जाता है। अच्छा, तो फिर मेरे जो डैडी हैं ये तो 3 साल से एक ही जगह मिसाल घर में बैठे हैं, इनको डिस्क प्रॉब्लम है। अब जो हम बच्चे थे 4 भाई हैं हम, 4 भाइयों की शादी हुई है, एक ही मकान में 4 भाई रहते हैं और माँ बाप भी उधर रहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप काटा ये खोद के रखा है, इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब जब मोदी साहब ने ये स्कीम निकाली थी, ये हमें भी मिलना चाहिए था, ना कि उनको मिलना चाहिए था जो डोडा में बैठे हैं जिनके लेंटर डाल के हैं। ये हमने मजबूरी के तौर पर इसको टीन डाला था, हमें मिट्टी डाल के इसको पानी आता था अंदर। आप देखें जितने इधर जितने भी घर हैं हम रिस्क पे बैठे हैं, किसी दिन हमारा ये सारा गिर जाएगा। भूचाल से सारा ये क्रैक हो गया है सारा। जॉब कार्ड का कोई काम ही नहीं आता है, हमारे गरीबों के लिए रखा था इन्होंने जॉब कार्ड, उस पर 2018 से बोल रहे हैं कि आपका ये जियो टैग कर दिया है। हमने कहाँ किया है जियो टैग? 2018 आज 23 चल रहा है, आप खुद ही सोचे कितना टाइम हो। हमारे रास्तों का हालत देखिए, हमारे पाइपों की हालत देखिए, हमें पीएचई का पानी आज तक नहीं पिया है, आज तक नहीं पिया है। जितने मैं मिसाल मेरे डैडी की इस टाइम 45 एज होगी, इन्होंने खुद नहीं देखा है पीएचई का पानी, कहीं से नहीं देखा है। ना हमने कोई वो 2018 से दीवारें देखी है, मेंबर को घर में टाइलें लगी है, हमारे लिए रास्ता भी नहीं है। आप जाइए इधर से पीछे, आप उधर से आए, कितना आपको अलग लगा है कहीं रास्ता? आप जाइए इधर से पीछे, आप वीडियो शूट कीजिए, आप देखिए क्या हम गरीबों के लिए कोई नहीं है? डीसी साहब बोलता है उधर से, मुझे वो दरख्वास्त मेरे जेब में है, मैं आपको दिखाऊंगा। डीसी साहब ने मुझे ये साइन करके एसीडी के लिए दी। एसीडी साहब मुझे बोलता है जा जी वीडियो के पास जा, मुझे कोई इससे लेना देना ही नहीं। फिर किसको है लेना देना? सरपंच के पास जाऊंगा, वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। ये देखिए ये एसीडी साहब का है, ये डीसी साहब का भी है इधर नीचे। ये देखिए ये एसीडी साहब ने बीडीओ साहब के लिए लिखा है। बीडीओ साहब को मैंने जितनी बार मैं बीडीओ साहब के पास गया, उधर बोल रहे हैं कि हाँ वो जी ट्रांसफर हो गया है, कल आएगा, परसों आएगा। बाथरूम कहाँ जाते हैं? बाथरूम हमने बनाया है ऊपर अपने लिए, वरना जिस दिन हमारे पास रश हो जाता है हमें जाना पड़ता है बाहर। मैं आपको सीधे बोलूं, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, इसीलिए मैंने आपको इधर बुलाया है। कितने साल हो गए आपको यहाँ घर बनाए हुए? इधर तो हमें बहुत टाइम हो गया, मैं पैदा भी इधर ही हो गया हूँ। आपके पापा वगैरह भी यहीं पे थे? यहीं पे रहते थे।
यहीं पे इनकी शादी तक इधर ही होगी। ये देखो, ये बच्चे कहाँ जाते हैं? इनका इसके? मकान हमारे, बच्चे कहाँ जाते हैं? बस हमारे बच्चे इसी नहर से जाते हैं, सीधा दूर जाते हैं। ये शेर का खतरा होता है, हर किसी जानवर का खतरा होता है। यहाँ तो दिन को भी शेर निकल जाता है। भालू के बहुत सारे निशान दिखे। जब मैंने इधर प्राइवेट स्कूल के लिए अपील की थी, प्राइवेट स्कूल हमने खोला था, हमारा नज़दीक हो जाता था गांव में। उस टाइम मेरा मेंबर उठा, मेरा सरपंच उठा। जब मैं उसको रेजोल्यूशन लेके गया, उस टाइम बोलता है सरपंच तो किसके पास आया, तुझे क्या है हमारे साथ, हम नहीं देंगे। मैंने जब मेंबर को बोला जिस दिन आप वोट मांगने घर में आओगे, बोलता है जिसके पास, जिस अफसर के पास तुझे जाना है जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये इन सरपंचों और मेंबरों का कहना है हमारे लिए। क्या हम इनको इसीलिए जिताते हैं कि ये हमारे साथ फिर ऐसे ऐसे धोखे करेंगे? बहुत सारी पंचायतें आपने देखी कि अवार्ड मिला, आप देखिए अवार्ड मिला, हमारे सरपंच को क्यों नहीं मिला? इसीलिए वो रह गए हैं। क्या वो अगर गरीबों का दुआ सुनते ना, वो मकान कैसा है, क्योंकि मुझे 3 बहू भी है, लड़के भी आते हैं, सब आते हैं मेरे पास, मेरे घर में मेहमान भी आते हैं। आप ही बताइए मैं कहाँ उनको रखूं, क्योंकि मेरा मकान एक बहू नीचे है, दूसरे उधर है, एक इधर है। हम बूढ़े 2 हैं और 2 बच्चे हैं, हम एक कमरे में रहना। अगर आपको यकीन नहीं आएगा, आप आइए ऊपर, नहीं आप ऊपर आ सकते हो, आपको मना नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारे लिए भेजते हैं तो आगे से ये क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते? आप मतलब ये चीज का पता है आप लोगों को कि गवर्नमेंट भेजती है पैसा? बिल्कुल भेजती है गवर्नमेंट, क्यों नहीं भेजती है? गवर्नमेंट को हम बदनाम करेंगे? गवर्नमेंट की हम रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, हम गलत नहीं करेंगे। जब बात करनी है सीधा बात करनी चाहिए। आप पहले ऊपर आइए, मेरे मकान को नजर दें, फिर उसके बाद बात होगी। आप आइए ऊपर, आप आइए ऊपर, मेहरबानी कर आप आइए ऊपर। चलिए इनके साथ इनके मकान तक जाते हैं, क्योंकि ये आंटी जी बोल रहे हैं कि ऊपर आ जाइए। और देखो मेरा सामान देखो, पहले मेरा सामान देखो, क्योंकि मेरा पड़ोसी में ये भी आ सकता है। देखो मेरा सामान कहाँ पड़ा है, आप ही देख लीजिए। आइए आप अंदर, मेरे मकान को नजर दे, ये देखो जी, क्योंकि हमने मजदूरी की है, मैंने मजदूरी करके मेरा मकान ये बनाई थी, इसलिए कि नीचे है क्या बोलते हैं मिट्टी वाला मकान, हमें पानी आता था, जब बारिश आती थी पानी आ जाता था। मैं बच्चों को लेकर एक ही जगह पे, तो आइए आप देखिए इधर अंदर, ये देखिए मेरा मकान। जूते लगे, आ जाइए आप। कुछ आप वीडियो बन रही है, कोई बात है, वीडियो आप आ जाइए, आप मेरे बच्चे हो जैसे मेरे अपने आपके जीवन हो। देखो मेरी मकान की हालत, क्योंकि देखो ये भूकंप से दरारें आ गई हैं। देखो जी, आइए आंटी, आइए इधर आइए, कोई बात नहीं, वीडियो में सब कुछ दिख। ये आपके भूकंप से दरारें आ गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब भोटाल आता है बस ये मकान के लिए हमें खतरा होता है, इसलिए कि क्योंकि मेरे छोटे छोटे बाहर चलते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह है उनके लिए, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनके लिए? क्या हाँ आप बताएं। कोई बात नहीं, बात करते करते चलो। देखिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आज तक कोई हमारे पास ना एडमिनिस्ट्रेशन आया, ना हमारे पास कोई एमएलए आया जी। ठीक है, ठीक। तो जब हमें सिर्फ इतना ही पता है, हमारे सरपंच जब हमारे पास इधर इजलास होता है, पंचायत घर में इजलास होता है, उधर हमें बुलाते नहीं। बाकी सभी वार्ड वालों को बुलाते हैं, लेकिन हमें इधर वार्ड नंबर 4 को खबर नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्कीमें आई, ये सब चीजें कहाँ टीवी मोबाइल में देखते होंगे कि स्कीमें आ रही हैं या पैसा मिल रहा है? देखिए पता तो चलता है हर किसी के पास। इधर के लिए मुझे आपकी न्यूज मेरे पास आती है, मैं सुनता हूँ, आप ही सही कहाँ आप पहुंचे, लेकिन हमारे पास आज तक डीसी साहब नहीं आए। उनको क्या पता होगा? अब डीसी एक होता है, उसको क्या पता है कि इन जगहों पे क्या होगा। मान लीजिए मैं मीडिया में हूँ, अब जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा, मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो तब जाके पता चलता है। वो है ना, मैं जब डीसी साहब के पास परसों गया, ये दरखास्त लेके गया, उनको मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे मसला है, उन्होंने उधर दस्तखत खाली किया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। एसीडी साहब के पास मैं गया, मैं ये ब्लॉकों के कामों के बारे में कि दीवार दो जी, रास्ता दो जी, उन्होंने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उधर से बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दिया। सीमेंट वगैरह कब किया था आपने? ये तो हमने मजबूरी तौर पर, हमने डैडी ने कुछ पैसे उधार लिए थे किसी से, हमने ये भाई की शादी के लिए किया था। अच्छा, शादी वगैरह होती तो इंसान थोड़ा घर बनाया थोड़ा सा, तो अब कहाँ उसी काचे मकान के नीचे
हमें कोई देता है लड़की इधर घर के लिए? हमारी मकान की ऐसी हालत है। और ये चीजें तो होती है गाँव में, सही बात। गाँव में आप मुझे बताइए, आप इधर हालत देखिए हमारी, ना हमारे पास रास्ता है ना। अच्छा, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी हम खबर ये- यहाँ के डीसी देखते हैं या गवर्नर तक पहुँचती है या किसी बड़े अफसर तक मैं पहुँचती इनसे यही अपील करता हूँ कि सर इनके ऊपर इंक्वायरी कीजिए, इनको पूछिए कि इन गरीबों के लिए क्यों नहीं मिलता है, जो गवर्नमेंट ने स्कीमें रखी है वो क्यों नहीं मिलती है। बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई ना दुश्मनी डीसी साहब से, ना मेंबर से, ना अभी सरपंच अभी से। रिसेंटली एक एफिडेविट भी लिया जा रहा है और डॉक्यूमेंट लिए जा, आपसे लिए गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी ने बताया कि ये कुछ नहीं। ना मेंबर ने बोला ना सरपंच ने बोला। इधर की जिम्मेवारी पंचायत की होती है, वार्ड की, हाँ, या इन्हीं मेंबर लोगों को की- या सरपंच को। हाँ, इन्हीं हम मत ना डीसी साहब के पास जाएंगे, हमने इनको जिताया, ये इनको हमारे काम है आगे पहुंचाने का। इसको मिला बेचारे को वो IAY केस, ये मेरा पड़ोसी है, इधर से 5-10 मिनट लगते हैं। इसको मकान वो काल गिर जाएगा अगर बारिश आएगी। इसको दीवार नहीं दिया। जॉब कार्ड 1 साल से इसको बांध रखा है मकान के पीछे, क्योंकि वो राशन कार्ड पे आता है, उसको जॉब कार्ड के साथ कुछ नहीं होता है। चलिए, इस पंचायत के अलग अलग और परसों में जब पंचायत सेक्रेटरी इधर आए, उनसे हमने पूछा, हमारे मेंबर उनको बोल रहे हैं 16,000 रुपए इनको कार्ड में डाला है, जॉब कार्ड में। मैंने पूछा उनसे कि किस बात पे डाले, कहाँ किया आपने काम, कहाँ, उसका प्रूफ दिखाए, उसका मिस्त्री बिना काम के डाल दिया। बिना काम के कैसे डाले, कैसे डाले? ये क्या इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन ही नहीं लेगा कि चोरियां चलती रहे और हम काम करें नहीं, हमें ऐसे ही रख देंगे। एक खूबसूरत सी नहर जो है, हमारे घर में आते ही नहीं है मेहमान, हमारे घर में हमारे घर तक वो आते नहीं है। जिस दिन सरपंच ने इधर इलेक्शन जीता था ना, 1,000 का माला मेरी माँ ने डाला था। उस दिन से इस दिन तक अभी तक सरपंच मेरे घर में नहीं आया है। जिस दिन अब वोटों की बारी आएगी वो फौरन इधर पहुंचेंगे। वो 1,000 वाली माला वापस ले लेना, अब डबल नहीं नहीं, उसकी तो बात नहीं है। उतने हजारों उधर कमा लेता है आदमी मजदूरी पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये देखिए, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे कहाँ पे खेलेंगे? चलिए, अपने अपने हर किसी ने अपनी मजबूरी यहाँ से बताई कि गांव में किस तरह से रहते हैं, लेकिन जो हालत हमने भी देखी कि यहाँ पर आने की जाने के लिए रास्ता सही नहीं है और आसपास जानवरों का डर रहता है। और एक खूबसूरत सी नहर जो मैंने आपको बताई, जो आगे के ही घरों के लिए पानी देती है, और लेकिन इसकी वजह से भी गंदगी कितनी होती है ये यही लोग जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने पानी की बात की कि आज तक कभी PHC विभाग की तरफ से पानी की पाइप नहीं मिली और घरों की बिल्डिंगें भूकंप की वजह से क्रैक हो रही है और लोग जो है अपना घर तो बना लेते हैं, लेकिन जो उम्मीद रखते हैं कि जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है वो प्रॉपर हमारी पंचायतों तक या हमारे घरों तक क्यों नहीं पहुंचता। अपना दर्द हर किसी ने बयां किया है और देखना होगा जिस तरह से इनकी नाराजगी है अपने सरपंच, मेंबर और यहाँ के डीसी से और यहाँ के तमाम उन ब्लॉक के मुलाजमों से, जो लोगों की जिम्मेवारी बनती है उनको किस तरह से अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से। लेकिन ईमानदारी शायद उनकी उस कलम में भी नहीं होगी जिस तरह से उनको जॉब मिली है। वो ईमानदारी अगर सही तरीके से दिखाते तो शायद ये लोग जो है नाराज नहीं होते। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास।